हेलो फ्रेंड्स। एस्ट्रोलॉजी वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान, इनकी कुंडली के बारे में। हालांकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कि बॉलीवुड नेपोटिज्म ये सब खबरें बहुत चल रही है, और इसमें जो एक प्रकार से ड्रग माफिया है वो लोग धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। उसमें लिंक्स पता चल रही है, और काफ़ी बड़ी लिस्ट भी है जिसमें अभी सीबीआई के पास में वो लिस्ट है, वो अभी धीरे धीरे बाहर आएगी। और उसमें काफ़ी बड़े बॉलीवुड स्टार्स के नाम हो सकते हैं, ऐसा मतलब काफ़ी सूत्रों की तरफ से या फिर न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जा रहा है। लेकिन एक ज़माना था अभी रिसेंटली ही, जिसे हम कहते हैं कि आमिर खान की जो मूवीज़ थी वो एक सिलेक्टिव मूवीज़ बनती थी, और वो मूवीज़ काफ़ी अच्छी होती थी, काफ़ी रियलिस्टिक टॉपिक पे होती थी, और इसमें काफ़ी सारी सच्चाई भी दिखाई जाती थी। और इसमें एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट के रोल प्ले करने वाले आमिर खान, ये एक प्रकार से अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे मेहनत से उसमें अपना रंग डालते थे, और वो मूवीज़ काफ़ी चलती थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा गया कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री हो गई, अभी कह रहे हैं कि उसका मर्डर भी है, तो इसमें सच्चाई भी हो सकती है क्योंकि काफ़ी सारे एंगल्स सामने आ रहे हैं। लेकिन इन बॉलीवुड स्टारों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। तो ऐसा क्या है इनके बीच में, क्या क्या राज है कि वो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। आमिर खान जैसा एक एक्टर, जो कि जिसने सत्यमेव जयते तो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, उसमें इंडिया के काफ़ी रियलिस्टिक टॉपिक्स थे जिसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी आती थे, और प्रॉब्लम पे वो अपना सॉल्यूशन, उसमें कुछ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते थे, और लोगों के हेल्प करने के हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम किया था। लेकिन इस सुशांत सिंह के मामले में वो भी आकर बात करने में मतलब बात नहीं कर रहे, एक बहुत आश्चर्य का विषय है। तो एक कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है, जो सब कह रहे हैं, न्यूज़ चैनल में भी दिखा रहे हैं। और ऐसी खबर है कि आमिर खान टर्की में जाके वहाँ की फर्स्ट लेडी है उनके साथ में चाय कॉफ़ी पीते हुए उनके साथ में दिखते हैं, देखे जाते हैं, और वो तस्वीर काफ़ी वायरल होती है। तो ये एक बहुत आश्चर्य का विषय है। लेकिन इस सब बातों से हटके फिर भी हम आमिर खान की कुंडली का एनालिसिस करके देखेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग थे कि एक से एक अच्छी मूवीज़ बॉलीवुड की उन्होंने दी, और फिर बाद में अभी 2020 में या उसके बाद उनका कैसा फ्यूचर है, बॉलीवुड में कैसा फ्यूचर है, ये सब बातों का हम एनालिसिस आज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है आमिर खान की कुंडली। ये कुंभ लगन की कुंडली है जिसमें लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कुंभ लगन की कुंडली हुई, और लगन के स्वामी शनि कुंभ लगन में ही मौजूद है, और वो सूर्य और शुक्र के साथ युति बना के बैठे हुए हैं। हालांकि इनका जन्म का जो मतलब इनके जन्म का जो है वो 14 मार्च 1965 कुछ इनकी डेट है। और इनका जन्म का समय भी हमको पता है, वो सुबह 6:15। तो कुछ लोग डाउट्स भी पूछते हैं कि समय अगर करेक्ट पता हो तो ये कुंडली का ठीक से विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये बात सच है कि समय और डेट ऑफ टाइम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ, ये सब इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर टाइम कभी हो सकता है, 5-10 मिनट, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमने काफ़ी नेट पर रिसर्च करके टाइमिंग निकाला है। तो होपफुली ये कुंडली उनकी ऐसी कुछ बन रही है, तो ये सच है। तो इस कुंडली में लगन में सूर्य बुध, सूर्य शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। ये कुंभ लगन की कुंडली है। तो लगन के स्वामी शनि उसमें बैठकर लगन को बल दे रहे हैं, और ये लगन के स्वामी शनि 16 डिग्री के पड़े हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे डिग्रीज में है। तो उनके लगन को बल मिलता है, एक शांत गंभीर पर्सनैलिटी शनि बनाता है, और वो एक विचार करने वाली, मतलब एक अच्छी सोच देने वाली पर्सनैलिटी हम इसे कह सकते हैं, वो शनि इनको दे रहा है। और साथ ही साथ शुक्र लगन में होने से, शुक्र भी बलवान है क्योंकि वो शनि उसका दोस्त है, उसका मित्र है। तो एक मित्र के राशि में शुक्र होने से वो बलवान हो गया है लगन में बैठ के। तो ये शुक्र और शनि की युति काफ़ी अच्छी है। सूर्य की जो डिग्री है वो 29 डिग्री है, तो ये डिग्री 6-7 डिग्री में नहीं आ रहे हैं दोनों के। तो कहीं ना कहीं फिर ये शुक्र और शनि की युति ही क्लोज कंजंक्शन में हमको दिख रही है। और सूर्य मृत भी है, तो सूर्य का इसमें इतना रोल नहीं होता। या तो फिर वो अस्त नहीं कर पाएंगे, या तो शुक्र को खाली अस्त करेंगे, क्योंकि शुक्र की डिग्री 22 डिग्री है और ये 29 डिग्री है। तो ये 6-7 डिग्री में आएंगे, तो शुक्र को हल्का सा अस्त करने का एक प्रभाव इसमें लाएंगे।
तो शुक्र के रत्न पहन के इसका उपाय किया जा सकता है जो अस्त हो रहे हैं सूर्य के साथ में। लेकिन ओवरऑल ये शुक्र और शनि की युति ये काफ़ी अच्छी है लगन में। तो इस प्रकार ये शनि ने इनको एक साइंटिफिक थिंकिंग वाला, एक सोच वाला, एक धीर गंभीर टॉपिक पे रिसर्च करके उस पर अपना एनालिसिस करके फिर अच्छी मूवीज़ बनाने वाला, क्योंकि शुक्र भी उसके साथ में है जो म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामा या फिर बॉलीवुड से उनको जुड़ाता है। तो ये शुक्र और शनि का योग इनके कुंडली में बहुत अच्छा है, जिसने उनको बॉलीवुड से जुड़ा के रखा और एक अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने दी। उसके बाद देखेंगे कि उनका जो पराक्रम स्थान है उसमें गुरु बैठा हुआ है, और पराक्रम का स्थान का जो स्वामी है वो मंगल सप्तम स्थान में जाके बैठा हुआ है, जो कि सूर्य की राशि में स्ट्रांग होके बैठा हुआ है। तो एक प्रकार से एक अच्छा योग माना जाता है। और गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो डायरेक्ट मंगल पे पड़ रही है। तो मंगल पराक्रमी होने से, पराक्रम स्थान का स्वामी होने से पराक्रम स्थान में उनकी वृद्धि होती रही, और गुरु वहाँ पे है तो एक प्रकार से मतलब सोच विचार करके कुछ डिसीजन लेना, सोच विचार करके अपने स्टेप्स प्लान करना, ये एक अच्छा योग इसमें मंगल और गुरु के वजह से हमको दिख रहा है। तो अब देखेंगे कि इनके कुंडली में राजयोग कौन कौन से है। तो सबसे इम्पोर्टेंट शनि ने जो खुद के कुंभ राशि में बैठकर शश नाम का पंचम महापुरुष योग में एक योग बना दिया, जो कि एक पावरफुल योग है। उसके बाद चंद्र जो है उनका, ये चंद्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और इस चंद्र पर भी मतलब ये चंद्र से दशम जो है वो गुरु जाके बैठे हुए हैं। तो एक प्रकार एक गज केसरी योग का निर्माण ये कर रहा है। तो चंद्र अपनी राशि में है तो इनका जो कोर्ट कचहरी होगा या फिर शत्रु दुर्घटना, ये सब जो छोटे स्थान है, षष्ठ हाउस जो रिप्रेजेंट करता है उसको, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में लाके उनको बाहर निकालने वाला चंद्र दिखता है। और कंट्रोवर्सी में तो वो जाएंगे लेकिन फिर उसमें उनको वो उसमें से सही सलामत बाहर आएंगे, ऐसा योग इसमें दिख रहा है। हालांकि एक योग ऐसा है कि जो हमेशा वो वाद विवादास्पद जो बोलते हैं, जिसके कारण वो वाद विवादों में आते हैं, तो वो योग एक बुध के वजह से वो बन रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुध जो है वो द्वितीय स्थान में धन कुटुंब वाणी के स्थान में बैठा हुआ है, जो वाणी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो नीच का होकर वाणी के स्थान में बैठा हुआ है। तो कभी कभी ऐसे उटपटांग जैसे विधान करना और ऐसे विवादास्पद बयान करना कि जिसमें वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, ऐसा हमने काफ़ी बार आमिर खान को देखा है कि वो सामने आके कुछ बोलते हैं जिसकी वजह से पूरे देश में बवाल मच जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा था, मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि ये देश अभी रहने लायक नहीं रहा है। तो ये एक प्रकार से काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था वो टाइम का, क्योंकि मोदी जी काफ़ी अच्छे मतों से वो चुन के आए थे और पूरे देश ने उनको सपोर्ट दिया था। लेकिन बाद में एक ही साल बाद उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया कि देश अभी रहने लायक नहीं रहा। तो ये इस प्रकार के वाद विवादों से ये जो वाद विवाद करते हैं, मतलब एक वाद विवादास्पद भाषण देते हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं ये बुध है, जो कि नीच का होकर द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। तो इस नीच के बुध ने इनको इस प्रकार के भाषण देने में बाध्य कर दिया। और वो बुध 15 डिग्री का है, इसलिए वो स्ट्रांग है, युवा है, मतलब युवा स्टेज में है, वो 15 डिग्री का स्ट्रांग होके बैठा हुआ है। तो ये बुध के कारण काफ़ी सारी तकलीफ परेशानियां उन्होंने देखी होंगी अभी तक। तो ये योग है उनके कुंडली में। और साथ ही साथ राहु जो है, जो चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है, तो ये माता गाड़ी भूमि वाहन जो भी है, इसको भूमि के रिलेटेड इनको काफ़ी गेन्स देने का एक सिंबल बन जाता है। और वो राहु उच्च का है, मतलब वो वृष राशि में जब भी रहता है तो वो उच्च का होता है। तो इस चौथे हाउस के रिगार्डिंग इनको अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही साथ केतु भी उच्च का बैठा हुआ है कर्म स्थान में। तो कर्म स्थान का और पराक्रम स्थान का स्वामी मंगल ये सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। लेकिन सप्तम स्थान में इनका एक मंगलिक योग भी बन जाता है, जिसके कारण इनके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध टेंस रहेंगे। और कहीं ना कहीं ये मंगल उनको ऐसे स्टेप लेने को बाध्य कर रहा है कि मतलब फैमिली से सेपरेशन देगा, या फिर वो द्विभार्या योग बना देगा। अभी उन्होंने देखा है कि 2 शादियाँ उनकी हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये योग कहीं ना कहीं ये मंगल बना रहा है। तो पराक्रम भी देता है मंगल, कार्य क्षेत्र में प्रगति भी देता है, बिजनेस अपने कार्य में उन्नति देना, क्योंकि वो स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है सप्तम स्थान में। लेकिन फैमिली लाइफ कहीं ना कहीं इनकी परेशान पूर्वक बना रहा है। इनके 2 शादी के योग ये इसने बना दिए मंगल ने। और आगे जाके भी शायद हो सकता है कि इनके मैरिड लाइफ स्टेबल ना रहे, क्योंकि ये मंगल कहीं ना कहीं उसे मतलब वो डिस्टर्ब कर रहा है फैमिली लाइफ को। उसके बाद
इनके कुंडली में और एक अच्छा योग है कि चारों भी सेंटर हाउसेस है वो ग्रहों से दुष्ट है। तो ये भी एक राजयोग की तरह ही माना जाता है कुंडली में। तो ये चारों खाने अगर तुम्हारे फिल है ग्रहों से, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उनके पर्सनैलिटी में निखार लाने वाले बनते हैं। और उसमें भी शुक्र, सूर्य, शनि जैसे ग्रह होने के कारण और मंगल जैसे ग्रह होने के कारण ये सारे निगेटिव प्लैनेट्स हैं जो कि स्ट्रांग होके बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनके स्ट्रगल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जब तक ये स्ट्रगल नहीं करेंगे, जब तक अपनी मेहनत नहीं करेंगे, बुद्धि से कार्य नहीं करेंगे, तब तक इनके लाइफ में स्ट्रगल होता रहेगा। क्योंकि मंगल भी स्ट्रांग है जो शनि पे दृष्टि डाल रहा है, और शनि भी अपनी सप्तम दृष्टि मंगल पे डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कार्य क्षेत्र में, पर्सनैलिटी में मेहनत बढ़ाने के कारण है। और शनि हमको पता है कि वो किस तरह से इंसान को रगड़ रगड़ के मेहनत करवाते हैं, और मेहनत कराने के बाद फिर वो इंसान के साथ जस्टिस करते हैं, और फिर वो इतने अच्छे परिणाम देते हैं कि मतलब इंसान सोच नहीं सकता अगर वो खुद के राशि में है या फिर उच्च के राशि में है। तो वैसे ही इस शनि ने इनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनाया कि जो कि अपने योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मतलब अपना पूरा उसमें खून पसीना डालकर मूवीज़ बनाएंगे। जैसे कि उन्होंने लगान मूवी बनाई थी, जो कि शूटिंग काफ़ी 1.5-2 साल तक उनकी शूटिंग चली थी। और काफ़ी उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी, और सारे लोगों ने वहाँ पे गांव में रहकर शूटिंग की थी। काफ़ी सारी परेशानियां उनको देखने को मिली थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने वो मूवीज़ बनाई, और वो बॉलीवुड पे मतलब पर्दे पे वो सुपर डुपर हिट फिल्म रही। तो इस प्रकार से ये शनि ने इनको एक प्रकार से जस्टिस दिलाकर इनको परफेक्शनिस्ट बना दिया, और शुक्र के साथ होने से भावनाएं या फिर बॉलीवुड एक्टिंग ड्रामा में उनको लाके खड़ा कर दिया, और उसमें उनको काफ़ी प्रगति दी। अब देखते हैं कि उनका लगन भी 18 डिग्री का है, जो काफ़ी मतलब स्ट्रांग दिख रहा है हमको। तो उससे भी हम इसको उनके पर्सनैलिटी के को जोड़ के देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक अच्छा योग ऐसा भी बन रहा है कि उनका भाग्य स्थान का स्वामी भी है शुक्र, जो कि शनि के साथ बैठा हुआ है यहाँ पे, भाग्य का और ये चतुर्थ स्थान का। तो कहीं ना कहीं शुक्र का ये जो योग है शुक्र और शनि के साथ में, ये कहीं ना कहीं भूमि से अधिकार दिलाता है, और भाग्यवादी बना देता है, भाग्यशाली बना देता है। तो ये बहुत अच्छा योग है लगन के स्वामी के साथ भाग्य स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी, जो कहीं ना कहीं इनको भूमि का अधिकार भी भाग्य के साथ में दिला रहा है। तो भाग्यवान और प्लस भूमि का एक अधिकारी, ऐसा बनने का योग इनको दे रहा है। हालांकि राहु केतु जो है इनके चतुर्थ और दशम स्थान में होने के कारण उनमें मानसिक अशांति हमेशा रहेगी, और इनको जो एक प्रकार से मन की शांति है उसमें ये बाधा उत्पन्न कराने वाले हैं राहु। हालांकि ये उच्च के हैं दोनों भी, लेकिन जब कभी भी राहु केतु मतलब कि उनके साथ कोई ग्रह नहीं होता है, तो वो एक स्थान को उनको बल मिल जाता है, वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और इंसान के लाइफ में वो स्ट्रगल उत्पन्न करने में बाध्य हो जाते हैं। जिसके कारण इनकी मानसिक शांति और मानसिक जो इनका ये रहेगा, एक प्रकार से टेंशन्स ये उनके चलते रहेंगे। तो देखते हैं अभी इनकी महादशा का पीरियड कौन सा चल रहा है। तो विश्वोत्तरी दशा में हम देखेंगे कि इनकी अभी चंद्र की महादशा चल रही है। जो चंद्र षष्ठ स्थान में बैठकर, शत्रु स्थान में बैठकर वो अपने ही राशि में बैठा हुआ है, और वो स्ट्रांग होके बैठा हुआ है, और वो 17/9/2029 तक उनकी दशा चलने वाली है। तो मतलब अभी रिसेंटली उनकी 2020 में वो दशा स्टार्ट हुई है। तो हम देख रहे हैं कि वो शत्रु स्थान जो है उनका वो एक्टिवेट हो गया है, और शत्रु उनके स्ट्रांग रहेंगे। शत्रु उनको तकलीफ भी दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, क्योंकि शत्रु उनके स्ट्रांग है। अगर उनका एक भी गलत कदम उसमें होता है अभी, तो शायद उन पे मतलब शत्रु उन पे एक प्रकार से उंगली उठा सकते हैं। ऐसे योग इनमें अभी 10 साल के लिए इनके कुंडली में दिखेगा, क्योंकि चंद्र की महादशा स्टार्ट हुई है। लेकिन साथ ही साथ इनको कोर्ट कचहरी कचहरी लिटिगेशंस इसमें से भी वो बाहर निकालता है, क्योंकि चंद्र जो है वो एक सौम्य ग्रह है, और वो लाभ देने वाला भी हो जाता है, मतलब शत्रु से लाभ देने वाला भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इनके कुंडली में अच्छा योग भी बना रहा है। लेकिन हमेशा मेंटल टेंशन थोड़े से रहेंगे, छोटी मोटी बीमारियां भी लग सकती है। तो इस प्रकार से ये योग चंद्र भी बनाएगा। तो 2029 तक इनकी दशा कुछ इस तरह से रहने वाली है। बाद में चंद्र के बाद इनकी मंगल की दशा चलेगी। तो मंगल सप्तम स्थान में इनके बैठा हुआ है, तो मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स में लाके खड़ा करेगा। हालांकि उनके पराक्रम को बढ़ाने वाला है,
और साथ ही साथ इनके कर्म क्षेत्र को भी वो बढ़ाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये योग इनके लिए मतलब काफ़ी स्ट्रगल देने वाला सिद्ध होगा। और इनको थोड़ी सी भी अच्छा मूवी बनाना है या फिर कुछ करना है तो उनको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी वो पीरियड में। तो इसके बाद का पीरियड इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। चंद्र और मंगल और बाद में राहु की दशा, राहु की दशा भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकती है, मानसिक शांति भंग करने वाली। तो जिस तरह से अभी तक इनका महादशा का पीरियड हमने देखा कि शनि, बाद में बुध, केतु, फिर शुक्र, तो एक शुक्र की महादशा इनके लिए काफ़ी अच्छी रही 1993 से लेकर 2013 तक, जिसमें इनका करियर का एक अच्छा पीरियड था। इन्होंने 3 इडियट्स और कुछ अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई। तारे ज़मीन पर, ये हमने देखा है। लगान, ये सब मूवी जो इन्होंने बनाई ये इसी पीरियड में बनाई और इनको काफ़ी नाम, फेम, ख्याति इसमें मिली। लेकिन इसके बाद का पीरियड चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ग्रह की दशा कुछ और पोजीशन कुछ इस तरह से हमने देखी है। तो आगे आने वाला पीरियड इनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। दुआ करें कि ये जो अभी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं उसमें से शायद ये निकल पाए और आगे जाके जैसे इन्होंने अच्छी फिल्में बनाई हैं अभी तक, वो अच्छी फिल्में हमें दे। लेकिन अभी जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है सीबीआई की या फिर एनसीबी की, तो ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये इसमें कोई ऐसा साफ होके आगे आगे आएगा, कोई अच्छा आदमी उसमें निकलेगा। क्योंकि पूरे बॉलीवुड पे ही अभी ये पूरा शिकंजा कस रहा है, क्योंकि ड्रग्स माफिया जो पकड़े गए हैं उनमें तो काफ़ी लिंक्स निकल रही है। तो अभी आगे देखना है कि होता क्या है। तो ये था हमारा कुंडली का एनालिसिस आमिर खान के बारे में। इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं तो हमें बता सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। थैंक यू।